नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। लगातार हम एक मुहिम चला रहे हैं जो नशे के खिलाफ है, जो उड़ता रायपुर को कहीं और ज्यादा सीमाओं से आगे, हद से ज्यादा न गुजर जाए, ऐसी परिस्थिति में न पहुंचा दें। उन तमाम नेक्सस पर नकेल कसने के लिए हम पुलिस को क्लूज भी देते हैं, अपनी जानकारी के मुताबिक आपको भी अवगत कराते हैं। राजधानी रायपुर में ड्रग्स सप्लाई के मामले में पहली महिला पेडलर निकिता पांचाल की गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद पुलिस ने एक और बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने शहर के दो बड़े हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन को हिरासत में लिया है। दोनों कारोबारी नशे का सेवन करने के अलावा दूसरों को भी ड्रग्स बेचते थे। पिछले कई दिनों से पुलिस को इनकी तलाश थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हिरासत में लिए गए दोनों कारोबारियों में से एक होटल का मालिक है और दूसरा रायपुर के बहुत बड़े क्लब का संचालक है। पहले दिन से हम बताते थे कि होटल और क्लब से जुड़े लोग इसमें शामिल हैं। ड्रग्स नेटवर्क में पकड़ी गई पहली महिला पेडलर ने राजधानी में नशीले नेटवर्क से जुड़े कई बड़े नामों का खुलासा कर दिया है। पुलिस के सामने वो सारे नाम ला दिए हैं जिनके बारे में शुरू से अंदेशा हम जाहिर करते रहे। महिला पेडलर ने जिन नामों का जिक्र किया, बहुत जल्द पुलिस उनको पकड़ने वाली है, गिरफ्तार करने वाली। जाहिर सी बात है, नशे के खिलाफ IBC 24 की लगातार चलती मुहिम का जो असर है वो दिख रहा है। उसकी मुहिम का असर ही है कि पुलिस हर दिन ड्रग्स नेटवर्क में नए नए खुलासे कर रही है। जो नाम सामने आते हैं, इससे नए क्लूज मिलते हैं, वो हम आपके साथ में साझा करते हैं, जिम्मेदारों तक भी पहुंचाते हैं। जिम्मेदारों तक तस्वीरों से लेकर उन तमाम फैक्ट्स को हम रखते हैं जो सूत्रों के द्वारा पता चलते हैं। ये पहली महिला ड्रग पेडलर है। पिछली बार जब आपसे हम बातचीत कर रहे थे तो हमने आपको दिखाया था धुंधली तस्वीर के साथ। आज ये तस्वीर पुलिस ने क्लियर करके नाम के साथ सामने रखी है। अब फिर पुलिस की जवाबदारी है कि जिन नामों का खुलासा इस महिला ड्रग पेडलर ने किया है, उन पर जल्द से जल्द शिकंजा कसे, फौरन उनकी गिरफ्तारी की जाए। जितना समय जाएगा उतना ये बचने के रास्ते खोजेंगे, अपने ट्रेसेस को मिटाने की कोशिश करेंगे। बार बार हम कहते रहें तो ड्रग्स सप्लाई मामले में दो बड़े बिजनेसमैन हिरासत में लिए गए। और इस वक्त हमारे सहयोगी राजेश राज जुड़ रहे हैं सीधे हमारे साथ में। कोकीन गर्ल की गिरफ्तारी के बाद अब आगे क्या बड़ा डेवलपमेंट हुआ? पुलिस कहती है कि कई नामों का पता चला है। राजेश, पूरे दिन का अपडेट दें। जब से लड़की पकड़ी गई है ड्रग पेडलर, इसके बाद से क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस के खुलासे हुए थे। कल भी एक इसमें आरोपी गिरफ्तार हुई थी। उसके बाद कई महत्वपूर्ण नाम दिए गए थे और उस पर लगातार पुलिस काम कर रही है। ताज़ा अपडेट ये है कि पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये पुलिस का खुलासा है। राजधानी के दो बड़े बिजनेसमैन हैं, उसको गिरफ्तार किया गया है और इसके बारे में अभी भी पूछताछ जारी है। थोड़ी देर में और बड़े डेवलपमेंट मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो दो नाम सामने आए हैं ये बड़े चौंकाने वाले हैं, क्योंकि राजधानी के काफ़ी बड़े पॉस इलाके में और दो बड़े नाम हैं। तो उन दोनों नामों का खुलासा खास करके मैं राजधानी पुलिस को जरूर कहना चाहूंगा कि पिछले कई दिनों से लगातार इसमें कार्रवाइयां हो रही है और जो कार्रवाइयां आज हुई है वो निश्चित रूप से बधाई के पात्र है राजधानी पुलिस, क्योंकि इतने बड़े नाम पे कार्रवाई होना लग रहा था कि कहीं दबाव का काम आ जाएगा, लेकिन नहीं, राजधानी पुलिस ने किया है और अगर किया है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। और ये जरूर बात है कि आज के जो दो बड़े नाम है वो बेहद चौंकाने वाले हैं और इन दो नाम से जो और खुलासे होंगे वो भी काफी चौंकाने वाले होंगे। पुनीत जी। राजेश, निकिता पांचाल की गिरफ्तारी की खबर हमने दिखाई थी, उसके पहले उसकी धुंधली तस्वीरें भी बताई थी, कहां और किस तरह से वो संलिप्त हैं ये भी बताया था। अब ये जो दो बड़े कारोबारी हैं उनका और निकिता पांचाल का क्या कनेक्शन है, किस तरह के आरोप इन पर हैं, किस तरह की जानकारियां अब तक पुलिस को या आपको हाथ लगी? जी बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल इनिशियल फेज की है। चूंकि हमने जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनसे बातचीत की है और उन्होंने बहुत सारी जानकारी हमसे शेयर की है। शेयर में ये है कि ये दोनों VIP क्लब पे एक क्लब और एक रेस्टोरेंट उसके संचालन से जुड़े हुए हैं।
दावा ये किया जा रहा है कि ड्रग्स के कंजम्पशन में निश्चित रूप से 100% इनका हाथ है। इन्होंने कंजम्पशन किया है, लोकल नेटवर्क में किया है, क्लोज सर्किट में, जो क्लोज रिलेशनशिप में जो लोग होते थे उनके साथ ये पार्टी दी जाती थी, और बाकी सारी की जानकारी और डिटेल्स ली जा रही है। लेकिन जो हमारी बातचीत हुई है, इस मामले को पूरे देख रही है कोतवाली सीएसपी अंकिता शर्मा IPS है वो, और उनसे अभी हमारी बातचीत हुई है। उनका कहना है कि चाहे जितने भी बड़े नाम हो, चाहे जिस भी बड़े प्रोफाइल के हो, बख्शा नहीं जाएगा, राजधानी पुलिस बख्शेगी नहीं। और आज जो ये गिरफ्तारियां हुई हैं वो अपने आप में 2 बड़े नाम है। मैं जल्द आपको बताऊंगा, अभी थोड़ी देर में उस नाम का खुलासा भी हो जाएगा, आप देखेंगे उसे कि वो कितने बड़े नाम है। और जो लोग जानते होंगे, रायपुर से जुड़े होंगे, वो ये जानते होंगे कि ये किस तरह के वर्क प्रोफाइल में काम करते रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं इसलिए क्योंकि इतने बड़े नाम का अगर खुलासा रायपुर पुलिस कर रही है तो निश्चित रूप से रायपुर पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर रहा होगा, और उस प्रेशर को कहीं ना कहीं उन्होंने इग्नोर किया है या फिर जनहित में वो काम करने की कोशिश की है। इस बात की तारीफ भी रायपुर पुलिस को मिलनी चाहिए, हमें करनी चाहिए, क्योंकि हमने पिछले जितने सालों में देखा है, 12 सालों की क्राइम रिपोर्टिंग के दौरान जो मैंने अनुभव किया कि अमूमन जब ऐसे मामले खुलते थे तो जो कार्रवाई होती थी सिर्फ वही कार्रवाई होती थी, लेकिन उसके फर्दर डेवलपमेंट्स नहीं होते थे, उसके जो अगले नेटवर्क होते थे उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है पुनीत, और ये एक राहत की बात हो सकती है रायपुर के लोगों के रहने के लिए कि जो ड्रग्स के कारोबार है, जो उससे लोग जुड़े हुए हैं, वो नाम सामने आ रहे हैं और वो नाम सलाखों के पीछे भी जा रहे हैं। जी पुनीत। राजेश, जब कभी भी पुलिस ने ठीक काम किया, अच्छा काम किया, तो ये भी हम लगातार उसी दिन बताते हैं। जब पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब आप भी उस पर मौजूद थे, आपने भी देखा था कि जिस तरह के उस दिन खुलासे किए गए थे, तब इन बड़े रसूखदार, इन बड़े नामों पर शिकंजा कब कसेगा, क्योंकि हर जाता गुजरता दिन ट्रेसेस को मिटाने के लिए ये रसूखदार काम कर सकते थे। आज जो 2 लोग अभी गिरफ्तार किए गए, जो बड़े नाम हैं, जिनका खुलासा कुछ देर बाद हम कर देंगे, आप बताएंगे, जिनके बारे में पुलिस अभी पूछताछ कर रही है, ड्रग्स के कनेक्शन में, कंजम्पशन के साथ साथ क्या डिलीवरी में, क्या दूसरों को पासने में, क्या अपने क्लब्स में या होटल में सप्लाई को लेकर, इसके कुछ क्लूज मिले हैं जो हम क्लू के तौर पर बता सकें कि ये लोग न केवल खुद बल्कि दूसरों को भी इसका शिकार बनाते थे। हाँ बिल्कुल 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 पुनीत, हमने इस मुद्दे पे भी बात की, इस सवाल पे भी हमने पूछा, और उनका कहना था कि चूंकि कंजम्पशन 100% श्योर है, साथ साथ में इसकी ट्रेडिंग में भी रहे हैं, ये लेन देन में रहे हैं। जो हमने पिछले 4 नाम बड़े दिखाए थे जो अभी रायपुर के ड्रग्स कनेक्शन में पकड़े गए थे, उनका कहना था कि उनसे ये ड्रग्स लिया करते थे, और फिर जो अपने क्लोज सर्किट होते थे, अपने जो जान पहचान वाले होते थे, दोस्त होते थे, उनके बीच में पार्टी की जाती थी। मैं आपको कह रहा हूं हम इसी बुलेटिन में नाम दिखा देंगे, आप बस थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, मुश्किल से 2-4-5 मिनट और हम नाम का खुलासा कर देंगे। इसी बुलेटिन में हम लोगों को बता देंगे कि ये 2 बड़े नाम कौन है, और हम उस IPS महिला का इंटरव्यू भी आपको दिखा देंगे जो जानकारी दे रही है। और थोड़ी देर और हम समय ले रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि उनसे जो बातचीत हुई है वो ये कहने वाली है, वो कह रही है कि बहुत बड़े नाम इसमें सामने आएंगे, क्योंकि ये जिस प्रोफाइल के लोग हैं, जिस लेवल पे डील करते हैं, जिस लेवल पे रहते हैं, उससे जुड़े और भी लोगों के नाम सामने आ सकते हैं, और वो नाम और भी चौंकाने वाले होंगे। 1 से 2 दिन में 1-2 और बड़े नाम इसमें गिरफ्तार होंगे, ये भी उनका दावा है। हम जो पहले दिन से आशंका जता रहे हैं, जब से ये नेक्सस और इससे जुड़े पार्टीज के क्लूज मिले, तब से राजेश हम दर्शकों को ये बात बता रहे हैं, पुलिस को भी बता रहे हैं कि कैसे राजधानी के कुछ होटल, कुछ क्लब, कुछ रेस्टोरेंट, कुछ पब्स ऐसे हैं जो नशे के नेक्सस की अहम कड़ियां हैं। और यहां अगर DVRs को खंगाला जाए तो बहुत सारे नाम, बहुत सारे राज खुल सकते हैं। क्या यह माना जाए कि ये जो 2 कारोबारी हैं जो इसी व्यापार से भी जुड़ते हैं और रेस्टोरेंट से या क्लब से जुड़ते हैं, तो ऐसे वो क्लब से जुड़े हुए नाम बाकी के भी सामने आ सकते हैं, उन पर शिकंजा कस सकता है, और जो हमने बात कही थी यहां एक बार फिर सच साबित हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल पुनीत, क्योंकि हमारी भी जो जानकारी है उसके मुताबिक इन दोनों जो नाम अरेस्ट हुए हैं अभी, उनके नाम एक नामी क्लब से जुड़ रहे हैं और एक नामी होटल से जुड़ रहे हैं। हालांकि पुलिस क्या नाम खुलासा करती है ये हम थोड़ी देर में जरूर कहेंगे, लेकिन जो हम लगातार इस बात को कह रहे थे
पिछले 12-15 दिनों से जो हम लगातार आशंका जता रहे थे, वो अब एक के बाद एक सच होता दिख रहा है। क्योंकि ये जो दो नाम गिरफ्तार हुए हैं, उनके नाम के साथ भी ये क्लब और होटल जुड़ रहे हैं। उसके ऑपरेट करने वालों में से इनका नाम है। तो हम इसकी भी खुलासा बहुत जल्द करेंगे कि ये दो नाम कौन है, और बहुत जल्द का कहने का मतलब मैं इसी बुलेटिन में कर देंगे, लोगों को बता देंगे। आप थोड़ा सा समय दीजिए। और साथ में ये कह रहे हैं कि और भी कई नाम आ रहे हैं जो इन्हीं की तरफ प्रोफाइल के हैं, जो होटल या क्लब से जुड़े हुए हैं, जो रेस्टोरेंट से जुड़े हुए हैं। और हम शुरू से कहते रहे हैं कि ये जो नाम है, चाहे वो आउटर के वीआईपी इलाके में हो या फिर राजधानी के पॉश इलाके में हो, आउटर में है, ये वो नाम लगातार कुख्यात रहे हैं। राजधानी के तमाम लोग जो जानकार हैं, थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं, वो इस बात की सूचना लगातार रायपुर पुलिस के पास पहुंचाते रहे कि अगर आप उन जगहों पे, उन नामों पे काम करिए तो आपको निश्चित रूप से कनेक्शन मिलेगा। और जो हम इस मुहिम को चलाए, उसके बाद जो लोग निकल के सामने आए, उन्होंने शिकायतें की, नामजद होटल के नाम के साथ, आरोपियों के नाम के साथ शिकायतें दी हैं, उससे भी जुड़ रहे हैं ये नाम। तो हम ये कह रहे हैं कि जिस बात की आशंका और जिस बात को लेकर हम 15 दिन पहले से अडिग थे, वो अब एक एक करके सच सामने आ रहे हैं, और ये बड़ी चौंकाने वाली बात है जी। तो कोकीन गर्ल की गिरफ्तारी के बाद 2 कारोबारी पकड़े गए, गिरफ्तार हो गए। उनका खुलासा राजेश हमको बता रहे हैं कि कुछ ही देर बाद नाम का खुलासा हम कर देंगे और आपको दिखा भी देंगे, बता देंगे कि ये वो कारोबारी हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महिला आईपीएस से हमारे सहयोगी राजेश राज की बातचीत हो चुकी है। उन्होंने खुलासा किया कि अब बहुत जल्द हम वो बड़े नाम आपके सामने ला देंगे, इसका खुलासा कर देंगे। राजेश, इस नेक्सस की कुछ कड़ियां जो बड़े रसूखदारों से जुड़ती हैं, क्या माने कि आज इन गिरफ्तारियों के बाद में अब वो सब के सब खुल जाएंगी? क्योंकि पहले हम लगातार ये भी कहते रहे कि फ्री हैंड अगर दिया जाए तो पुलिस बहुत जल्द ये खुलासा कर सकती है। राज्य सरकार ने भी कहा हम फ्री हैंड देते हैं और इनको आप सामने लाएं। तो क्या आप मान लिया जाए कि कुछ दिन में ये नेक्सस टूट सकता है, उजागर हो सकता है, खुल सकता है? देखिए पुनीत, आज की गिरफ्तारी के बाद हम इस बात को मान सकते हैं, बल्कि विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जिन बड़े नामों की चर्चा कर रहे थे राजधानी में, जिसकी चर्चा थी, वो अब जरूर आएंगे। क्योंकि शुरू से ही रायपुर एसएसपी से हमारी बातचीत होती रही, वो इस बात को बहुत विश्वास के साथ कहते रहे थे कि हम चाहे जो भी बड़े नाम आए, हम छोड़ेंगे नहीं। और आज की जो गिरफ्तारी है, वो इस बात को, विश्वास को पुख्ता करती है। तो ये मान के चलना चाहिए कम से कम अब की गिरफ्तारी के बाद, जो आज की गिरफ्तारी है, जो 2 नाम आए हैं सामने, उसके बाद ये रायपुर के लोग भरोसा कर सकते हैं कि जिन बड़े नामों पे उनको शंका थी या जिन बड़े नामों को लेकर उनके मन में संदेह था, वो अब एक एक करके जरूर सामने आए हैं। हमने बातचीत की है और जिस तरह के हिंट्स दिए हैं, जिस विश्वास के साथ हिंट्स वो दिए हैं आईपीएस ने, महिला आईपीएस ने, वो भी इस बात की ओर इशारा कर रही है कि इनके हाथ और भी कई पुख्ता जानकारी लग चुकी है। पुलिस उस पर भी काम कर रही है, शायद आरोपी के बहुत करीब तक पहुंच चुकी है। इसलिए वो कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द कुछ और बड़े खुलासे आपके सामने करने जा रहे हैं। तो यकीन मानिए कि 1-2 दिन में आपको और बड़े खुलासे इस चलिए राजेश जो आपने बातचीत की है महिला आईपीएस से और उन्होंने जो जानकारी दी है, वक्त आ गया कि दर्शकों को वो दिखा भी दें, सुनवा दें कि क्या महिला आईपीएस ने कहा है। देखें आप। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो एक जो है वो संभव पारक है, वो अभी प्रीवियसली क्वींस क्लब में एज मैनेजर के तौर पे शायद वर्क कर रहे थे। और जो दूसरे हैं वो हर्षदीप जुनेजा हैं, वो मोका के ओनर हैं। और इन दोनों के खिलाफ आज कार्रवाई की गई है। हम ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो भी तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं, उनको कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए, सारे डिजिटल एविडेंसेस को और नॉर्मल एविडेंसेस को जोड़ते हुए, हमारे जिसके भी नाम आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रोफाइल के हों और किसी भी जेंडर के हों, उन सबको हम हिरासत में ले रहे हैं। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो एक जो है वो संभव पारक है, वो अभी प्रीवियसली क्वींस क्लब में एज मैनेजर के तौर पे शायद वर्क कर रहे थे। और जो दूसरे हैं वो हर्षदीप जुनेजा हैं, वो मोका के ओनर हैं। और इन दोनों के खिलाफ आज कार्रवाई की गई है। हम ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो भी तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं, उनको कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए, सारे डिजिटल एविडेंसेस को और नॉर्मल एविडेंसेस को जोड़ते हुए, हमारे जिसके भी नाम आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रोफाइल के हों और किसी भी जेंडर के हों, उन सबको हम हिरासत में ले रहे हैं। तो राजेश राज, अगर आप सुन पाए हो, महिला आईपीएस, आपने तो खुद बातचीत की है, दोनों नाम भी ले दिए महिला आईपीएस ने और यह भी बता दिया है कि जो आशंकाएं हम व्यक्त करते आए थे, ये उससे कहीं ना कहीं लिंक होती हैं। बताएं, अब आप पूरा खुलासा करें।
देखिए पुनीत, मैं चाहता था कि हमारे दर्शक, प्रदेश के लोग इस बात को एक महिला आईपीएस के नाम से, मुंह से सुने और उन्हें तब भरोसा हो कि जिस बात की आशंका हम लगातार जता रहे थे, वो क्यों हम कह रहे थे कि हम दावे के साथ कह रहे हैं, हम पूरे भरोसे के साथ कह रहे हैं कि जो बात हम कह रहे हैं उसमें बहुत बड़ी सच्चाई है। और जो दो नाम आपने सुने, उन्होंने उस संस्था के भी नाम का खुलासा कर दिया। क्वींस क्लब पार्टी के साथ अब ये ड्रग्स कनेक्शन का मामला जुड़ जाता है। ये बात सब लोग पहले से कह रहे थे और ये बात अब साबित भी हो जाती है, क्योंकि एज ए जनरल मैनेजर वो वहां पे काम कर रहे थे। रायपुर पुलिस ने ये साफ कर दिया कि वो ड्रग्स का कंजम्पशन कर रहे थे, 100% कर रहे थे और क्लोज सर्कल में वो पार्टी भी करते थे ड्रग्स की। अब आप बताइए कि जो लॉकडाउन की पार्टी हुई थी 27 नवंबर की, लगातार हम कह रहे थे, राजधानी के कई सारे लोग पहुंच करके रायपुर पुलिस से शिकायत की थी कि अगर आप थोड़ा सा इस पे काम करेंगे, आपको इसमें ड्रग्स कनेक्शन के तार जुड़ेंगे, क्योंकि ये महज लॉकडाउन के दौरान जन्मदिन की पार्टी नहीं थी। ये बात हम बार बार कह रहे थे और अब इसके तार पुख्ता रूप से इससे जुड़ जाते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि लगातार हमारे मुहिम के बाद और रायपुर पुलिस की कोशिश के बाद भी अब ये कनेक्शन उजागर हो गया है और अब आगे की एक बड़े खुलासे के लिए आप इंतजार करिए। 1-2 दिनों के बाद वो बड़े खुलासे भी हो जाएंगे। क्वींस क्लब को लेकर लगातार जो हमारी आशंका थी वो यहां पर सच साबित होती दिखाई पड़ रही है। क्वींस क्लब से संभव पारक और जो आज दूसरे जुनेजा की गिरफ्तारी हुई, इसके हर्षदीप जुनेजा, इनकी गिरफ्तारी के बाद में अब यह माना जा रहा है कि यह पूरा नेक्सस खुलेगा। जो हमारी आशंका थी इस पर एक तरह से मोहर लगती है। यहां ड्रग कंजम्पशन की बात ही है, लेकिन क्या ये ड्रग कंजम्पशन के साथ साथ, पर्सनल कंजम्पशन के साथ साथ जो क्लोज सर्किट पार्टीज हैं, इनके भी ट्रेसेस, इनके भी खुलासे हो जाएंगे। राजेश, आज वाकई उम्मीद जागती है कि जो क्लूज थे, जो आशंकाएं थी, इस पर वाकई काम हो रहा है। एक बड़ी बात और ये, पहले दिन से आप कहते थे कि डीवीआर को खंगालें, अंदर क्या चल रहा है, एक नहीं 3 पार्टीज तक की बात की जा रही थी उस समय में। तो बाद में या पहले क्या होता रहा होगा अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्या अब उस दिशा में भी पुलिस आगे बढ़ेगी? क्या वो ट्रेसेस खुलेंगे? क्या उनका खुलासा होगा? आगे की कार्रवाइयां किस तरह की रह सकती हैं? जी बिल्कुल, देखिए पुनीत, हम इस बात को लेकर के इसलिए भरोसा जता रहे हैं क्योंकि ये 2 नाम बहुत अहम है और आप इसके रसूख का अंदाजा ही लगा पाएंगे, शायद उससे भी ज्यादा रसूखदार लोग ये कहे जाते रहे हैं, क्योंकि ये उस लेवल पे प्ले करने वाले लोग हैं। लेकिन अगर आज ये गिरफ्तारी हुई है तो आप यकीन मानिए कि जो हम सवाल कह रहे थे, भले ही शायद उस बात को मीडिया में उन्होंने नहीं रखा, इनपुट्स थे, तब अब गिरफ्तारी शो हो रही है, क्योंकि इस लेवल पे कार्रवाई करना बिना किसी पुख्ता सबूत के पुलिस को भी संभव नहीं था। और अगर पुलिस ने कार्रवाई कर दिखाई है तो आप यकीन मानिए कि उस दौरान जो जो लोग शामिल हुए हैं उसकी भी कुंडली रायपुर पुलिस के पास होगी। और जो वो पुलिस कह रही है, हमने एसएसपी से बात की, जो इस केस को देख रहे हैं उनसे भी बात की, जो इस केस से दूसरे विंग से जुड़े हुए लोग हैं, हम उनके लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने भी जिस भरोसे के साथ कहा है कि नहीं बख्शा जाएगा, जो लोग इसके कंजप्शन में शामिल रहे हैं, जो इसके पार्टी में शामिल रहे हैं, वो लोग भी पकड़े जाएंगे। और जब हम ये खुलासे कर रहे हैं, जब ये पुलिस कह रही है कि चाहे जितने भी बड़े प्रोफाइल के लोग हों, हम उसको पकड़ करके सामने रखेंगे, तो आप भरोसा करिए, विश्वास करिए कि जरूर वो सामने आएंगे। और जब नाम सामने आएंगे तो चौंकने की बारी फिर से रायपुर वालों की होगी कि जिस बड़े नाम को वो रायपुर शहर में जानते थे, शायद इज्जत के साथ उस नाम को देखते रहे होंगे, जब वो ड्रग्स कनेक्ट में गिरफ्तार होंगे तो फिर वो प्रतिक्रिया रायपुर वालों की भी देखने लायक रहेगी। जी, तो एक बड़ा कारोबारी रायपुर के बड़े क्लब का संचालक है, 2 बड़े कारोबारी पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। ये आज का, इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट ड्रग के नेक्सस में हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं उनकी जो गिरफ्तार हुए हैं, नाम बता रहे हैं आपको। पुलिस अधिकारी ने खुद उन नामों का खुलासा कर दिया है और जो आशंका हम व्यक्त कर रहे थे, संभव पारक, हर्षदीप जुनेजा, ये गिरफ्तार हो गए हैं। तस्वीरें भी आप इनकी देख लीजिए, चेहरों को भी देख लीजिए। नाम का खुलासा पुलिस अधिकारी ने खुद कर दिया है। और जैसा राजेश बता रहे हैं कि इतने बड़े नाम पर अगर गिरफ्तारी हुई है तो जाहिर सी बात है कि वो सारी आशंकाएं जो क्लूज या टिप्स के तौर पर हम अपने कार्यक्रम में दिखाते बताते रहे थे धुंधली तस्वीरों के साथ, अब यह पुलिस को भी समझ में आ चुका है और इसके जाहिर तौर पर उनके पास पुख्ता एविडेंसेस होंगे, तभी इतना बड़ा हाथ डाला गया है। राजेश, एक और बड़ी बात, हम शुरू से यह भी कहते रहे कि वीआईपी रोड इलाके के कुछ क्लब, कुछ ऐसे पब्स या कुछ और ऐसी होटल, रेस्टोरेंट हो सकते हैं जहां पर यह सारा गोरख धंधा चलता रहा, स्टोरिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक का। क्या आप वहां छापे पड़ेंगे? क्या आप वहां जाकर देखा जाएगा, उनके डीवीआर चेक किए जाएंगे?
देखिए हम ये कह रहे हैं पुनीत, हम ये उम्मीद जता रहे हैं कि आज अगर इन नामों का खुलासा हुआ है, ये दोनों वीआईपी रोड पे स्थित है। हमने शुरू से अपने कार्यक्रम में कहा है कि ऐसे करीब आधे दर्जन नाम हैं, पुलिस के पास उसकी शिकायत भी है, हमने भी इनपुट्स दी हैं, हमारे पास भी जानकारी थी उसकी, हमने उसको इशारों में बताया, समझाया भी। और अगर जब ये कार्रवाई हुई है, हम आगे भरोसा कर रहे हैं कि उन नामों पे भी, उन ठिकानों पे भी पुलिस कार्रवाई करेगी और जो नाम उस ठिकानों से जुड़े हुए हैं उसके नाम भी सामने आएंगे। तो हम ये भरोसा कर रहे हैं, इसलिए पुनीत बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं कि मैंने देखी है अपने रिपोर्टिंग्स के दौरान, बहुत अरसा गुजारा है हमने भी पुलिस की क्राइम रिपोर्टिंग में, किस तरह का दबाव होता है ये भी देखा है। लेकिन जब कार्रवाई होती है तो फिर संकेत मिलते हैं कि शायद अब पुलिस को फ्री हैंड दे दिया गया है, और जिस तरह की कार्रवाई अब सामने आ रही है उससे उम्मीद जगती है कि जो बड़े नाम की हम आशंका जता रहे थे वो जरूर पकड़े जाएंगे और कार्रवाइयां आगे भी होगी। जिस इनपुट्स की हम बात कर रहे हैं, जो इनपुट्स रायपुर पुलिस तक पहुंची है, शायद उस पर भी कार्रवाई हो, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आपको हम कुछ और बड़े खुलासे के साथ उस रिपोर्ट्स को भी दिखाएंगे। चलिए, तो संभव पार्क के कई हुक्का पार्लर इनके संचालक से लिंक है। दूसरी बात ये, इनकी कई तस्वीरें हैं सोशल मीडिया के ऊपर। इसके साथ साथ क्वींस क्लब से इनका कनेक्शन जुड़ा है, पहले वहां का कामकाज संभालते रहे। तो अब ऐसे में कई और बड़े खुलासों की सीरीज हम एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जाहिर तौर पर ये खुलासे होंगे। एक बार मैं राजेश चाहता हूं कि आप जरूर बताएं, जो लड़की पकड़ी गई पेडलर, उसकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद से लेके अब तक ये जो दो बड़े नाम आए, ये पूरा सिलसिलेवार तरीके से बताएं, और आने वाले वक्त में जो उम्मीद हम जता रहे हैं, कैसे आज की कड़ियां एक इंपॉर्टेंट मूव है, बड़ा मूव है पुलिस के हिसाब से, ये बताएं दर्शकों को। जी बिल्कुल, देखिए पुनीत, जब ये घटना सामने आई क्वींस क्लब में लॉकडाउन पार्टी की, और हमें जब वो सोर्स से इंफॉर्मेशन मिलने लगी कि ये सिर्फ पार्टी नहीं थी बल्कि उससे पहले भी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रही, तब हमने IBC 24 ने इस सामाजिक मुद्दे को सरोकार बनाते हुए एक अभियान शुरू किया, और उस अभियान के बाद परत दर परत खुलने लगी। उस रिपोर्ट के दूसरे तीसरे दिन ही रायपुर पुलिस ने एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया जो ड्रग्स से जुड़ता था। कोकीन की तस्करी करते दो प्रमुख आरोपी पकड़े गए, श्रेयांश झापक और विकास। उन दोनों से, विकास बंछोर, उन दोनों से जब पूछताछ शुरू हुई तो ये पूरा का पूरा नेटवर्क जिस तरह से परत दर परत खुलने लगा वो बेहद चौंकाने वाला था, और साथ साथ में हमारी रिपोर्टिंग को तस्दीक करता हुआ, उस पर मुहर लगाता हुआ था। और उसके बाद एक के बाद एक गिरफ्तारी शुरू हो गई। जो पैडलर्स थे, ड्रग्स का सप्लाई किया करते थे, उनके नाम भी सामने आए, जो ड्रग्स का कंजम्पशन कर रहे थे उनके नाम भी सामने आए। कल तक 14 गिरफ्तारी हो गई थी, और जो एक लड़की की गिरफ्तारी हुई, भिलाई की रहने वाली थी, रायपुर में रहती थी, रायपुर से जुड़ा इन 14 गिरफ्तारी में जो दो शुरू के नाम थे और 12 बाहर के नाम थे, उसके बाद ये पहली गिरफ्तारी रायपुर से हुई। और इस बीच में हम ये भी आशंका व्यक्त करने लगे थे कि जो भी नाम गिरफ्तार हो रहे हैं वो दूसरे जिलों के हैं, तो क्या रायपुर के रसूखदार फिर से बच जाएंगे, इस बात की आशंका हमने जताई थी। लेकिन उसके बाद आज रायपुर पुलिस ने उस आशंका को भी एक तरह से पर्दा उस पे से हटा दिया, और आज ये दो बड़े नाम, जिसका आप कह रहे हैं कि जो संभव पारक है, क्वींस क्लब के मैनेजर रहे हैं, वहां का कामकाज देखते थे, उसको गिरफ्तार किया है। और दूसरा हर्षित जुनेजा है, VIP रोड पे मोहका एक संस्था है जहां पे एक ये कारोबार करते हैं होटल, और वहां पे लोग आते हैं, आउटिंग करने जाते हैं। तो ये जो दो नाम आए हैं वो ड्रग्स पैडलिंग में हुए हैं। निकिता पांचाल ने उन नेटवर्क्स का खुलासा किया कि किस तरह से रायपुर के जो लोग हैं वो क्लोज सर्कल में ड्रग्स। तो हमारे सहयोगी हमको बता रहे थे दो गिरफ्तारियों के बारे में। संभव पारक, जिनकी कई हुक्का पार्लर संचालन का काम सामने आया, इसके अलावा हर्षदीप जुनेजा, ये दो लोग आज बड़े पकड़ में आए हैं। ड्रग्स केस में एक बड़ा मूव, एक बड़ा खुलासा हुआ है। जी राजेश, आपकी बात बीच में कट गई थी, एक इंपॉर्टेंट बात जरूर आप बताएं। जो इनकी संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं पर भी जांच जरूरी है। दूसरा, इस मामले में हम पहले कहते रहे कि 12-15 दिन हो गए, जितना देर करेंगे उतना पुलिस के लिए मुश्किल हो जाएगा, अब तो फ्री हैंड लगता है। तो क्या अब इतने समय के बाद में वो तमाम चीजें खुलेंगी? क्या हम उम्मीद करें वो सारे ट्रेसेस मिटा ना दिए जाएंगे? उम्मीद करें।
जी बिल्कुल, देखिए हमने बात की है और जो महिला अधिकारी जांच कर रही है उनका कहना था कि अभी हम इनके व्यक्तिगत कंजम्पशन को जरूर ट्रेस आउट कर चुके हैं, संस्थागत कंजम्पशन या उसकी जो डीलिंग है उस पर हम काम करेंगे, वो हमारा नेक्स्ट टारगेट जरूर है, उसको भी हम देखेंगे। तो इस बात से हमें भरोसा कर सकते हैं कि जिस संस्था से जुड़े हैं, क्लब से, होटल से, वहां पे अगर इस तरह की एक्टिविटी होती है तो पुलिस उस पर भी जांच करे। ये एक हमारी उम्मीद और बढ़ती है रायपुर पुलिस से कि अगर वो कार्रवाई कर रही है तो फिर इस तह तक भी जाए, और ये जरूरी हो गया है क्योंकि अगर किसी होटल क्लब का अगर मैनेजर, मालिक, संस्था या संचालन करता अगर इस नेटवर्क में पकड़ा जाता है, प्रमाण के साथ पकड़ा जाता है, कंजम्पशन का माना जाता है, आरोपी होता है, पुलिस कहती है कि 100% वो कंजम्पशन का आरोपी है, अगर इस तरह के फैक्ट्स मिले हैं पुलिस को तो फिर हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जिस संस्था से जुड़े हैं वहां पे भी होती होगी, इस बात की पुख्ता आशंका है। तो पुलिस उस पे भी काम करे, और अगर पुलिस उस पे काम करती है तो आप यकीन मानिए कि ये जो दायरा है वो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि वहां पे जाने वाले लोग भी काफी वीआईपी हाई प्रोफाइल वाले हैं और काफी रसूख वाले हैं, तो वो लोग भी उस नाम में शामिल हो सकते हैं। जी चलिए, तो पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, ड्रग्स के खिलाफ जो मुहिम हम चला रहे हैं, नशे के कारोबार के खिलाफ जो मुहिम हम चला रहे हैं, उस मुहिम में एक बड़ा मूव पुलिस का भी दिखाई पड़ा है। पुलिस को शायद अब फ्री हैंड मिला है और अब 2 बड़े कारोबारियों की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। उनके पर्सनल ड्रग कंजम्पशन की पुष्टि करते हुए पुलिस ने आरोप तय किया है और उनकी गिरफ्तारी फिलहाल हुई है। संभव पारक की गिरफ्तारी हुई है। संभव पारक वही व्यक्ति है जो क्वींस क्लब का मैनेजर रहा है। यह वही क्वींस क्लब है जहां लॉकडाउन के दरमियान जब सब लोग अपने राशन पानी, जरूरत के सामान के लिए मोहताज थे, तब वहां पर पार्टी हुई थी, नशे की पार्टी हुई थी, और वहीं से सारा खेल खुला था। फायरिंग के बाद खुलकर सामने आया था। कई बड़े विस्तार से खुलासे होना अभी बचे हैं। पुलिस अपना काम कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 2 बड़े कारोबारियों की गिरफ्तारी, जिनमें से एक का क्वींस क्लब से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखता है, सामने आ रहा है। ये खुलासे जारी रहेंगे। बुलेटिन खत्म हो रहा है, लेकिन 9 बजे आपको विस्तार से फिर दिखाएंगे कि इस मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कहां तक जा सकती है और अब तक इन कारोबारियों के बारे में जिनकी गिरफ्तारी हुई है क्या पता चला है पुलिस को। राजेश, धन्यवाद आपका। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए। नमस्कार।